लास्ट वीडियो में हमने बात की बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम। वहाँ पे हमने पढ़ा था एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एंटिटी को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट कितने टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आपके सामने लिखा है, एट्रीब्यूट्स हमारे पास कंपोजिट हो सकते हैं, सिंपल हो सकता है, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड हो सकता है, स्टोर्ड, ड्राइव्ड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये सब क्या हैं? तो अगर हम मान के चलें कि हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, एंटिटी बेसिकली एंटिटी टाइप हम मान लेते हैं हमारे पास है स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट के साथ अगर उसके एट्रीब्यूट हैं नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करते हैं एक स्टूडेंट को किसी क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर, ठीक है बात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट उन एट्रीब्यूट को कहा जाता है जिन एट्रीब्यूट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं नेम की बात करूं, अगर एक स्टूडेंट का नेम है, नेम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, ठीक है बात। यहां पर तो सिंपल लिखा था कि स्टूडेंट का नेम है, लेकिन आपने जनरली ऑनलाइन फॉर्म कोई भरा होगा तो वहां पर आपसे पूछते हैं वो कि फर्स्ट नेम क्या होता है, मिडिल नेम क्या है या लास्ट नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सिंपल लिखा था नेम, लेकिन इसको फर्दर डिवाइड कर दिया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो वो कहलाते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल एट्रीब्यूट। अब सिंपल एट्रीब्यूट उन एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर एज को भी ले लिया जाए, स्टूडेंट की एज, ठीक है। एज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एज क्या हुआ? सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है बात। तो 2 चीज़ें हो गई, एक कंपोजिट जिस एट्रीब्यूट को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो वो कंपोजिट, और जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो एज इट इज रहता है, वो है सिंपल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर नेम हो गया कंपोजिट और एज हो गया सिंपल एट्रीब्यूट। उसके बाद कर लेते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। अब सिंगल वैल्यूड का मतलब है एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, वो है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे ये क्लास है, अब स्टूडेंट या तो होगा 11th क्लास में या होगा 12th क्लास में, वो एक साथ 2 क्लास में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्लास क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, क्योंकि इसकी एक स्टूडेंट के लिए क्लास की एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो 10th में होगा, 11th में होगा या 12th में होगा। तो क्लास क्या होगा यहाँ पर? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो फ़ोन नंबर क्या कहलाया हमारे पास? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है स्टोर्ड, जिस एट्रीब्यूट को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो कहलाता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जैसे आप नेम हो गया, क्लास हो गई, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अगर एज को यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को आप डेटाबेस में स्टोर करोगे, तो ये सारे एट्रीब्यूट क्या कहलाए हैं? स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको डेटाबेस में स्टोर करोगे वो होगा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अब आता है ड्राइव्ड। अब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू आप
स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव करते हो। ठीक है बात, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव करते हो या निकाल सकते हैं, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू स्टोर्ड एट्रीब्यूट से निकाल सकते हैं, वो कहलाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे आपके पास है डेट ऑफ बर्थ, ये डेटाबेस में स्टोर्ड होगी, और डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से आप किसको निकाल सकते हो, एज को। ठीक है ना बात, तो डेटाबेस में स्टोर होगा डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एज। तो वो एज एट्रीब्यूट डेटाबेस की हेल्प से आपने ड्राइव किया है, तो ये क्या कहलाया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो इनमें से किसी भी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे अगर हम एड्रेस की बात करें, एड्रेस क्या है, एक बंदे का एक एड्रेस भी हो सकता है, तो ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ। एक पर्सन का या स्टूडेंट का एक से ज़्यादा एड्रेस भी हो सकते हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड भी हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से ये फर्दर डिवाइड भी हो गया। इसका मतलब ये कंपोजिट भी है। ठीक है, सिंगल वैल्यूड भी हो सकता है, मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है, और कंपोजिट भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो इन सारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो एट्रीब्यूट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स की टाइप थी हमारे पास कि एट्रीब्यूट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि आपके पास एक एंटिटी टाइप गिवन होगी, उसके एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, और आपके पास ऑप्शंस में पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कौन सा है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा एट्रीब्यूट्स गिवन है, एंटिटी टाइप गिवन है, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है। ठीक है, वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके पास, वहाँ से आपको चूज़ करना होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कंपोजिट क्या होता है, सिंपल क्या होता है, सिंगल वैल्यूड क्या होता है। कंपोजिट जिसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सिंगल वैल्यूड जिसकी एक ही वैल्यू होगी, मल्टी वैल्यूड जो एक से ज़्यादा वैल्यू रखता होगा, स्टोर्ड जो डेटाबेस में स्टोर होगा वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट, कोई सारे जितने भी एट्रीब्यूट स्टोर हैं वो सारे स्टोर्ड हैं एट्रीब्यूट हैं। ड्राइव्ड जो स्टोर की हेल्प से निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स जो इन सारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।